इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस के इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर के और समझेंगे कि एक्चुअली डेटाबेस के बारे में अभी आपने 9th में 10th में भी पढ़ा है, लेकिन हम हमेशा डेटाबेस को जिस लेवल पे पढ़ते हैं उस लेवल पे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमें मिलता है। तो आज ऐसे ही सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक है और इस एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कोर्स कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अभी हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और इस डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में क्या कुछ नया है चलिए देखते हैं। एक बहुत बढ़िया फेवरेट कोट भी लिखी हुई है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ योर माइंड कैन डैमेज योर मेमोरी, रिमूव द इनकंसिस्टेंट डेटा एंड कीप द ओरिजिनल वन। तो कई बार डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी है और हमारे माइंड में जब कई प्रकार की चीजें कंफ्यूजन में रहते हैं और लगता है कि एक के ऊपर एक टास्क आ रहा है, और एक छोटा सा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मुझे बताया किसी ने कि ये इवेंट इस डेट को है, तभी किसी और ने एक आइडिया दिया नहीं ये इवेंट इस डेट को है, और ऐसे अगर 4-5 सजेशंस मेरे पास आ जाते हैं तो एक लेवल पे मेरा माइंड ना ये कंफ्यूज होने लगता है कि वो इवेंट की एक्चुअल डेट क्या है। तो वो इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना और ओरिजिनल जो डेटा है उसको अपने पास रखना, ये एक कोट है जो डेटाबेस से रिलेट करती है। और आज हम इस यूनिट के अंदर कुछ पढ़ने वाले हैं लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट, फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स सी, आगे है रिलेशनल डेटा मॉडल है और फिर कीज आ जाती हैं रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि जितना कुछ आपने पढ़ा यहां पर एक एग्जाम्पल को लेके सीरीज आगे बढ़ाई गई है। इस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया है क्लास टीचर की एंट्री का, एक क्लास टीचर के रोल का। आप जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपकी प्रेजेंट और एब्सेंट लगाता है। टीचर के पास में एक रजिस्टर होता है जिसे वो क्लास रजिस्टर कहते हैं। तो क्लास टीचर आपके उस रजिस्टर में पहले पेज पर आपकी डिटेल्स रखता है और उसके बाद अगले हर पेज पर जो मंथ वाइज पेज बनता है उस पर आपके नामों की एंट्री होती है, और फिर वहां पर अगर आप प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर डेट में तो P लिखा जाता है और एब्सेंट हैं तो A लिखा जाता है। तो ये एक कॉमन तरीका होता है अटेंडेंस सिस्टम का। इसी अटेंडेंस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल 50 जो हमारे पास में एक स्टूडेंट्स हैं और आपको अलग अलग महीनों का रिकॉर्ड निकालना है, तो उसके हिसाब से आपको कितने रिकॉर्ड फिल करने पड़े, मैनुअली फिल करने पड़े। इस मैनुअली फिलिंग सिस्टम में क्या कुछ है जो परेशान करता है, लाइक एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स। आपको नए अटेंडेंस रजिस्टर पे अगर डेटा ट्रांसफर करना होगा तो आपको सारी एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स इन ईच मंथ अटेंडेंस, हर महीने की अटेंडेंस वाले पेज पर आपको दोबारा नाम लिखने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर डेटा या अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो मिस हो जाए तो आपका सारा डेटा जो है डैमेज हो सकता है। एरोनियस कैलकुलेशंस व्हाइल अटेंडेंस रिकॉर्ड मैनुअली, जब आपका डेटा को कैलकुलेट किया जाएगा तो वो हो सकता है कि गलत कैलकुलेशन कर पाए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है, ये एक मैनुअल तरीका है जिसे हम आज तक भी फॉलो करते हैं। अपने स्कूल के अंदर भी हमारे पास एक क्लास रजिस्टर होता है जिसमें क्लास टीचर हमारी अटेंडेंस लेता है, और इस अटेंडेंस सिस्टम के अंदर ये सब चीजें हमारे सामने देखने को आती हैं। लेकिन इन सब चीजों का एक सोल्यूशन है डेटाबेस, और उस डेटाबेस को भी उससे बीच का भी एक सोल्यूशन है। यानी अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जब हमने इसको आगे फर्दर बढ़ाया तो यहाँ पर आ जाता है कि जितनी चीजें हैं सारी पेपर पर चल रही हैं, लेकिन अगर आप इसे कंप्यूटराइज्ड कर दें, आप इसे किसी फाइल के अंदर मैनेज करें तो सिंपली क्या होगा, सो दैट ऑफिस स्टाफ एंड टीचर्स, तो अब आपका जो डेटा है वो ऑफिस का स्टाफ भी टीचर्स भी सिंपली कॉपी कर पाएंगे। किसी भी डेटा का या गार्जियन का जो डेटा है वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। किसी की डिटेल्स को अगर पहले से कुछ एग्जिस्ट है तो उसे चेंज कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन कर पाएंगे और डेटा को रिमूव कर पाएंगे। लेकिन अगर मैनुअली यही काम करना पड़ता तो ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज भी आती, क्योंकि उसके लिए पहले फ्लूड लगाइए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए बात आई फाइल सिस्टम की। A file can be understood as a container to store data in a computer. अब आप अपने कंप्यूटर में मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया, और फाइल क्या होती है,
कंटेंट ऑफ अ फाइल, एक फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है? फाइल वो टेक्स्ट हो सकती है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के कोड हो सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो सकती हैं जिन्हें हम सीएसवी फाइल्स कहते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर्स में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सभी फाइल्स होती हैं, और ये सभी फाइल्स जो हैं आपके कंप्यूटर में स्टोर की जाती हैं। इसी तरीके से इनको सर्च भी कर लिया जाता है क्योंकि विंडोज आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो डेटा आप एक्सेस भी कर लेते हैं। कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस एट स्कूल, और उसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आप एक फाइल के अंदर कुछ इस तरीके की फील्ड, जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नॉर्मली एक्सेल में ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से डेटा को ऐड किया जा सकता है। ऐसे ही आप एक अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फाइल बनी स्टूडेंट नाम की, जिसमें बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो वही क्लास रजिस्टर जो होता है उसके पहले पेज की एंट्री, और उसके बाद ये मंथ की एंट्री कि भाई किस डेट में उस बच्चे ने प्रेजेंट है या फिर वो एब्सेंट है। लेकिन इस फाइल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये भी एक लेवल पे आकर के डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सो नंबर 1, डिफिकल्टी इन एक्सेस। डेटा को एक्सेस करना, ऐसी फाइलों को बना करके डेटा एक्सेस करना बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे उसका रीजन भी बताया गया है। फाइल्स देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा, क्योंकि यहाँ पर डेटा को ऐड करना, अपडेट करना आसान है, लेकिन डेटा को रिट्रीव करने का कोई तरीका इजीली यहाँ पर मेंशन नहीं होता है। डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेट टाइप हो सकता है, 3 से 5 बार टाइप हो सकता है। एक ही नेम के अगर 2 एंट्री हैं और हैं वो दोनों अलग अलग ही, मान लीजिए एक फैमिली में 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो नाम सेम है लेकिन बच्चे अलग अलग हैं, तो ऐसे में भी डेटा रिडंडेंसी आ सकती है। डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है डेटा मैच नहीं करेगा। मान लीजिए एक टेबल में तो वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है, दूसरी टेबल में वो डेटा नहीं है, तो ये डेटा की इनकंसिस्टेंसी आ सकती है फाइल सिस्टम के अंदर। डेटा आइसोलेट होता है क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की फाइल अलग बनाई, अटेंडेंस नाम की फाइल अलग बनाई, तो ऐसे में डेटा का आइसोलेशन होगा तो भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। डेटा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि भाई यही डेटा है और इसी डेटा को एक्सेस करना है, लेकिन ये आपस में लिंक भी नहीं है, क्योंकि लास्ट जो पॉइंट लिखा है ना, कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और डेटा को एक दूसरे के साथ में शेयर करना इजी नहीं होता है, क्योंकि जिसने ये फाइल बनाई है वो तो जानता है कि उसने कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन यही फाइल आपको ऑफिस को देनी है, यही फाइल रिपोर्ट कार्ड के लिए एग्जाम डिपार्टमेंट को देनी है, यही फाइल एक सब्जेक्ट टीचर को ट्रांसफर करनी है। तो इतने लोगों को अगर एक्सेस देना हो एक फाइल का, तो ये काम फाइल सिस्टम में इजीली नहीं हो पाता है। अब आप देख रहे हैं हम पढ़ डेटाबेस रहे हैं, लेकिन इस डेटाबेस को पढ़ते पढ़ते हमने कितनी सारी चीजें, कितने पॉइंट्स को हम डीपली पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास के लेवल पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजों को डीप में समझने का मौका मिलता है। और मैं अक्सर यही बात कहता हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब आप डीप लेवल पे किसी चीज को समझते हैं तो वो जिंदगी भर आपके काम आती है, हमेशा याद रहती है, कभी भी आप उस चीज को भूलते नहीं है, क्योंकि आपको उसके डीप लेवल का पता होता है, एक ग्राउंड लेवल की नॉलेज आपके पास होती है। तो ऑलवेज मैं प्रेफर करता हूं कि आप अपनी ग्राउंड लेवल की नॉलेज बढ़ाइए, जितना पढ़िए उतना मजबूत तरीके से पढ़िए, उतना समझ के पढ़िए। जितना समझ करके पढ़ेंगे उतना कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा, उतना आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब फाइल सिस्टम को आगे बढ़ाया, लिमिटेशंस देखी गई। फाइल सिस्टम के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इन सब से बाहर निकलने के लिए बात आई डीबीएमएस की। अब ये डीबीएमएस क्या है? अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम, इन शॉर्ट अ सॉफ्टवेयर। ये भाई कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपका डेटा मैनेज किया जाता है। देखिए फाइल सिस्टम में क्या था, आपका डेटा आप ही मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो आपके डेटा को अपने तरीके से मैनेज करेगा, करेगा आपके लिए ही और आपकी ईज ऑफ एक्सेस के लिए ही करेगा। लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर है, अब आपकी हेडेक नहीं है डेटा को रिट्रीव करना, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, डेटा मेरा कितनी जगह शेयर होगा, ये सब वो आपको फैसिलिटी देगा सॉफ्टवेयर। तो इट इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं।
लाइक डीबीएमएस में माई सीक्वल है, ओरेकल है, पोस्टग्री सीक्वल है, एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मोंगोडीबी है, और जो आप देखते हैं एंड्रॉयड ऐप्स, जितनी भी ऐप्स हैं उसमें एसक्यूलाइट नाम से एक डीबी चलता है जो आपके डेटाबेस का काम करता है। Our database system hides certain details about how data are actually stored and maintained. कई बार डेटाबेस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि डेटा कैसे स्टोर और मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो डेटा को एक प्रॉपर तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा और दिखाएगा कि भाई डेटा आपका यहाँ पर ऐसे काम कर रहा है। Our database system has a set of programs through which users or other programs can access. और ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो और प्रोग्राम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स भी इसमें डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। द डीबीएमएस सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो डीबीएमएस है यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक इंटरफेस का काम करता है डाटाबेस के लिए, एंड यूजर जिनकी हम जो होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए भी। अधिकतर आप देखते हैं जब आपका 10th का या 12th का बोर्ड का रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चा रोल नंबर डालता है और वेबसाइट से डेटा निकल के बाहर आता है। तो ऐसे में जो डेटा मैनेज हो रहा है, जो वेबसाइट है वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन आप उसे यूज कर रहे हैं तो आप एक एंड यूजर भी हैं, या वहां पर बैठ करके जो उस डेटाबेस को ऑपरेट कर रहा होगा वो भी एंड यूजर ही है। तो वो एंड यूजर या फिर वो एप्लीकेशन, दोनों को डेटाबेस को एक्सेस करने का जो इंटरफेस है वो डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। डेटाबेसेस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, सम एप्लीकेशंस आर गिवन। तो डेटाबेस बहुत जगह यूज होता है, बैंकिंग में, कॉर्पोरेशन लोन में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऑनलाइन शॉपिंग में, और जितनी जगह आप जाएंगे ना, आप कहीं भी देखिए डेटाबेस का यूज हमेशा मिलेगा। आप इवन एक फ़ोन भी खरीदने जाते हैं तो आपकी डिटेल्स ले ली जाती है। आप अपने मोबाइल पे कोई भी ऑनलाइन शॉप करते हैं, कुछ आप सर्च भी करते हैं ना, तो आपको पता है अगर एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको काम करना है तो यू हैव टू रजिस्टर योर जीमेल आईडी। आपको अपना जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। इट मीन्स आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो डेटाबेस हर जगह है, सारा काम डेटाबेस पे चल रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा खेल डेटाबेस का है, डेटा का है। आपके डेटा को ही वो एनालाइज करता है और फिर एक प्रोबेबली रिपोर्ट जनरेट करता है। तो नथिंग, एआई कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, जो आपका प्रिडिक्टेड पहले से डेटा है उसी को प्रिडिक्ट करने की वो कोशिश करता है, उसी से वो फ्यूचर का आउटकम निकालता है, या उसी से वो जो पहले का कंटेंट है आज या आज से 1 महीने बाद कैसा होगा उसको कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ये सारा काम डेटास के साथ में है। तो हर जगह डेटाबेस यूज हो रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप कहीं भी देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ इस बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। आप समझते हैं कि डीबीएमएस के अंदर फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। तो डीबीएमएस में हम क्रिएट करते हैं टेबल्स। अब वो अलग अलग, यानी वही एग्जांपल फिर फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम स्टूडेंट और अटेंडेंस नाम की अलग अलग फाइल नहीं, अलग अलग टेबल बनाएंगे। और जब आप डीबीएमएस पे काम करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगी और किस तरीके से आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर आप सीधे सीधे यहां पर अगर आप देखेंगे, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनेगी, एक गार्जियन नाम की टेबल बनेगी और एक अटेंडेंस नाम की टेबल बनेगी। गार्जियन की टेबल अलग से क्यों बनाई गई? ताकि अगर बच्चे, एक ही गार्जियन के 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चों का अलग अलग रिकॉर्ड तो स्टूडेंट वाली टेबल में रहेगा, लेकिन सेम गार्जियन है, एक ही माता पिता है, तो उनकी एंट्री 2 बार करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार उनकी एंट्री करने की जरूरत है। लेकिन इसको और स्टूडेंट की टेबल को मैच कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये भी GUID है और यहां पर भी GUID मेंशन है। तो स्टूडेंट और गार्जियन दोनों टेबल को आपस में रिलेट करेगा ये वाली फील्ड। ऐसे ही अटेंडेंस नाम की एक टेबल है जिसमें आप देखेंगे ये रोल नंबर। तो जो ये रोल नंबर है ये स्टूडेंट से रिलेट करेगी। स्टूडेंट की टेबल गार्जियन से भी रिलेट हो रही है GUID के थ्रू, स्टूडेंट की टेबल अटेंडेंस से भी रिलेट हो रही है रोल नंबर के थ्रू। तो ये रिलेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, अभी बस यहां समझने के लिए कि आप डेटाबेस में किस तरीके से काम करते हैं। यहां पर स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐसे कुछ डेटा स्टोर हो रहा होगा, गार्जियन टेबल के अंदर गार्जियंस का डेटा स्टोर हो रहा होगा, और अटेंडेंस के अंदर सीधे डेट, रोल नंबर और उसकी अटेंडेंस का स्टेटस जा रहा होगा। की कॉन्सेप्ट्स इन डेटाबेस, इन सबको देखते हुए आपके माइंड में क्या आ रहा है?
कि डेटाबेस के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का स्कीमा। स्कीमा कहते हैं उसका बेस, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन। आप टेबल कैसी बनाएंगे, किस तरीके का डेटा स्टोर करेंगे, ये सारा का कॉन्सेप्ट मैनेज करना ये डेटाबेस स्कीमा का पार्ट है। कितनी फील्ड होंगी, कितने रिकॉर्ड्स आप रखने वाले हैं, कितने कॉलम्स पे काम करेंगे, ये एक इमेजिनरी लुक है स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल हैं और इधर टीचर भी क्वेरी कर सकता है, ऑफिस का स्टाफ भी क्वेरी कर सकता है, और अगर गार्जियन भी बच्चे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो भी क्वेरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से भी है। अगर आप किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ एक सॉफ्टवेयर अगर लगा होता है तो आपके पेरेंट बच्चे का क्या होमवर्क आ रहा है, क्या फीस आ रहा है, वो मोबाइल पे ऐप्स पे देख लेते हैं। लेकिन वही होमवर्क देने वाला टीचर भी उसी ऐप का यूज कर रहा होता है, तो वो सब एक ही डेटाबेस को अलग अलग तरीके से एक्सेस करते हैं। टीचर पीछे से मॉडिफाई करता है, आप एज अ यूजर क्वेरी करके उसकी आउटपुट देखते हैं। तो ऑफिस वाले अपना कंटेंट वहां से निकाल लेते हैं, रोल नंबर, नेम, ये सारी डिटेल्स। तो एक ही डेटाबेस को अलग अलग तरीके से क्वेरी करके चेक किया जा रहा है। ये फायदा होता है डीबीएमएस का। दूसरा होता है डेटा के कॉन्स्टेंट। डेटा के कॉन्स्टेंट से मतलब है एग्जैक्ट डेटा जाए, एरर कम से कम रहे, और स्ट्रिक्टली इन सब चीजों को फॉलो करना ये डेटा कॉन्स्टेंट का काम होता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर ऐड कराना है, तो मोबाइल नंबर मुझे पता है 10 डिजिट्स का होता है, 10 डिजिट से फालतू वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में मैम वैल्यू जो है एक्सीड ना करे, वैल्यू खाली ना रहे, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ऐसे कुछ कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम डेटा कांस्टेंट में यूज करते हैं। आगे हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकल जो बातें बताई गई हैं उन्हें समझने का टाइम है ये। इस वीडियो में उसके इंट्रो पार्ट को हम समझ रहे हैं। तीसरा होता है की फीचर, मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। अब आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है डीबीएमएस में, वो किस तरीके का डेटा है उसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए एक डेटा स्टोर होता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। डाटाबेस इंस्टेंस, हर बार जब आप डेटाबेस में कोई क्वेरी करते हैं तो डेटाबेस का जो अपना एक लुक है, डिजायर है, वो चेंज होता रहता है। तो हर बार इंस्टेंस बदल सकता है, तो वो डेटाबेस इंस्टेंस होता है जो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। फिर आती है आपकी क्वेरी। क्वेरी वो प्रोसेस है जो डेटाबेस से डेटा निकालने का काम करती है। क्वेरी वो बाल्टी है जो उस कुएं के अंदर से पानी निकालती है। जितने प्रेशर से डालते हो, जितने तरीके से डालते हो, मग्गा डाल रहे हो तो लिमिटेड पानी आएगा, आप कुछ उसमें और चीजें डाल रहे हो तो उसमें ज्यादा पानी आएगा। क्वेरी इज अ प्रोसेस। ये एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में से डेटा को फिल्टर करते हो, अपने हिसाब से निकालते हो। डेटा मैनिपुलेशन, और ये भी की फीचर है डीबीएमएस की कि डेटा के अंदर आप एडिशन, अपडेशन, रिमूव, ये तीनों काम कर सकते हैं। डेटाबेस इंजन। Database engine is the underlying component or set of programs used by a DBMS to create database and handle various queries for data retrieval and manipulation. तो database engine जो है वो DBMS जो यूज करता है प्रोग्राम, उसका सेट होता है जो आपके डेटाबेस को भी हैंडल करता है और जितनी भी तरीके की क्वेरीज आती हैं उनको भी हैंडल करने का काम करता है। अगली वीडियो में बात करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, लेकिन अभी तक हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा, डीबीएमएस की फीचर्स के बारे में पढ़ा। इधर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो लिमिटेशंस भी हैं डीबीएमएस की भी। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, जब एक बड़े लेवल पे डीबीएमएस पे काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। लाइक कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना, डेटा की शेयरिंग का ध्यान रखना, कि डेटा की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और जो इंक्रीज्ड डेटा वल्नरेबिलिटी, यानी एज डेटा आर स्टोर्ड सेंट्रली इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू एनी फेलियर ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इट कैन ब्रिंग ऑल ऑपरेशंस टू अ हॉल्ट फॉर ऑल द यूजर्स। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर डेटा एक लोकेशन पर है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, एक बार अगर डेटा वो लॉस हो गया किसी कारण से तो सारा का सारा काम आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये लिमिटेशंस भी हैं डीबीएमएस की, एडवांटेजेस तो हैं ही, मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं। इसीलिए आजकल हर मल्टीनेशनल कंपनीज, हर छोटी से छोटी कंपनी भी डाटाबेस का यूज करती है, लेकिन इन लिमिटेशंस पे वो ध्यान भी रखती है। ऐसे ही यहां पर भी कुछ पॉइंट्स और इस बुक में लेफ्ट एंड राइट साइड पर आपको नोट्स के फॉर्म में नजर आए होंगे, उनको भी एक बार देख लेते हैं।
लाइक हाई कॉस्ट इज इनकर्ड वाइल सफरिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। लेकिन ये भी एक बात सही है, एक अच्छा खासा अमाउंट भी लगता है जब आप अपने फाइल सिस्टम से अपने कंटेंट को डीबीएमएस पर लेकर आते हैं। जितनी भी ये कंपनियां हैं ये डाटाबेस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक मेंटेनेंस के लिए भी आपके साथ में एक खर्चा जुड़ जाता है। एक डाटाबेस एनालिसिस्ट आपको बिठाना पड़ता है जो आपके डेटाबेस को ऑब्जर्व करता है। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई डेटाबेस आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं, कई डेटाबेस आपके ग्राफिकल यूजर होते हैं। तो कई बार दोनों पे काम करना, इन सब चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ पर अभी डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अच्छे से ये वीडियो देखी है तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको डीबीएमएस, डेटा के साथ फाइल सिस्टम और किस तरीके से डेटा पे वर्क करते हैं, ये एक एग्जाम्पल जो चल रहा है ना अटेंडेंस सिस्टम का, इसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं डेटाबेस के अगले पार्ट में। आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशंस है मेरे लिए या इस कंटेंट को लेकर के, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।